मैंने कहा था कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। वो है कि मैसेंजर आरएनए जी को फिर लोग क्या करते हैं कि उसको सीडीएनए में कन्वर्ट करके उसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से सीक्वेंस करवा लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जी जीन कहाँ एक्सप्रेस हुआ है। अच्छा, फिर इसे ईएसटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। अच्छा, ऑलरेडी लोगों ने ना ईएसटीज का डाटा भी बनाया हुआ है, और ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो ईएसटी का डाटा है ना, ये रूट स्पेसिफिक है टोमेटो से, ये मेरिस्टेम के स्पेसिफिक है, ये लीफ स्पेसिफिक है, ये फ्रूट की राइपनिंग के बाद का स्पेसिफिक है। और हम जी अपना जीन फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि इससे हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है, उस डाटे से हम ये चीजें मिल जाएंगी। जी मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, अब जी आगे फर्दर करना क्या है? अब आप लोगों ने ये देखो, मटेरियल मेथड आपने करने क्या है। सबसे पहले तो आपने डेटाबेस सर्च करना है। क्या करना है? डेटाबेस। डेटाबेस सर्च। ठीक है, आप लोगों ने डेटाबेस सर्च कैसे करना है कि जो भी प्रोटीन आप लोगों को दी गई है, आपने देखनी है कि उसके अंदर वो कौन सी ऐसी डोमेन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करनी है। पहले तो आपने वो जिस भी प्रोटीन के ऊपर आपने काम करना है ना, उसकी स्पेसिफिक प्रोटीन, उसकी जो रेफरेंस प्रोटीन है, वो आपने रैपिडोप्सिस में से न्यूक्लियोटाइड में जाके जो एनसीबी आई है ना, वहां से आपने सर्च आउट फर्ज किया। अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि ये मैंने इसके हरम के लिए रात को पढ़ रहा था कि हमें किस पे काम करना चाहिए। तो मुझे ये अंदाजा, मैंने इसको भेजा भी था हरम को कि बल्कि ये जीनोम वाइड एनालिसिस, जी सर। आर्थ मेटाबॉलिज्म जीन, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है, हम इस पे नहीं काम करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड हम काम करेंगे थोड़ा सा। लेकिन फिलहाल मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टर जीन्स पे काम करना है आपने पहले। अ, जी अ, जिस तरह मैंने कल क्या किया था, एक भेजा था, किधर है व्हाट्सएप, किधर आ गया? एक मिनट, व्हाट्सएप। टैग लिखो। नाइट्रेट रिस्पॉन्स ट्रांसपोर्टर सब भेजा था आपने। ये देखें, हाँ, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ अच्छा, ये प्रोटीन। देखो ना, एक वैक्यूलर आयरन ट्रांसपोर्टर, वैक्यूलर आयरन ट्रांसपोर्टर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जीन। ट्रांसपोर्ट। वैक्यूलर आयरन ट्रांसपोर्टर ये क्या करता है कि आयरन जो है ना, उसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब हम देख, ये जो आपका पोटैटो है, इसके अंदर इसकी डाइवर्सिटी कितनी के कितने जीन्स हैं, लेकिन इसको हमने पहले ये भी मालूम करना है कि क्या इसके ऊपर कोई पेपर तो नहीं पब्लिश हुआ हुआ है। हम क्या लिखेंगे? फॉर जीनोम, या गूगल स्कॉलर में जाके आयरन ट्रांसपोर्टर जीन फैमिली इन टोमेटो, जब हम जीनोम वाइड लिखेंगे, अगर तो कुछ जीनोम वाइड का इस तरह का काम हुआ हुआ तो उसका पेपर आ जाएगा, ठीक है। जी मैंने जब देखा तो मुझे इससे रिलेटेड कोई ऐसा पेपर, ये देखे ना, जीनोम वाइड सर्वे राइस के अंदर है, जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन फैमिली, इट मीन आयरन ट्रांसपोर्टर फैमिली जो है ना, मुझे नहीं मिला जीन जी इस तरह का कि जो कि हमें पोटैटो में से मिल सके, ठीक है। जी अब हमने क्या करना, सबसे पहला काम क्या करना है हमने? सबसे पहला काम हमने एनसीबीआई में जाना है। क्या जाना है? ये देखो ना, एनसीबीआई में एनसीबीआई पता नहीं में। कैसे जाते हैं। एनसीबीआई में। एनसीबीआई में जाके न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है, आपने इधर आयरन ट्रांसपोर्टर, अगर आपको उस जीन का कुछ स्पेसिफिक नाम पता है तो वो हम लिख सकते हैं। फर्ज किया जी हमने पढ़ा था कि इसका नाम क्या है, VHL1 क्या था? अ,
अच्छा, अब ये इन्होंने कहा है आयरन ट्रांसपोर्टर अरेबिडोप्सिस। हम अरेबिडोप्सिस में इसका देखेंगे होमोलॉग जो भी है इसका ना। जी अरेबिडोप्सिस सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसके अंदर हमने कोई सीक्वेंस डाउनलोड करनी है, वो सीक्वेंस जो आपसे रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि आयरन टॉन डिपेंडेंट इन जीन, ऐसा इसमें नीचे देख लेते हैं क्योंकि ऐसी है, तो ये पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंस बता रहा है। ये हम चाहते हैं कि ये ना सिर्फ वो सीक्वेंस डिस्प्ले हो जो रेंज उसकी हो 200 से लेकर 5000 के दरमियान में। अच्छा, अब ये देखो आयरन रेगुलेटर ट्रांसपोर्टर 2, ये एक जीन है। ठीक है, ये हमें जी ऑप्शन आयरन ट्रांसपोर्टर 2 IR2, फर्ज किया हमने IR2 पे काम करना है। ठीक है, लेकिन हमने कंप्लीट सीडी लेनी है। जी कंप्लीट सीडी का मतलब है जिसके अंदर वो प्रोटीन की पूरी सीक्वेंस है। कॉम्प्लीमेंट्री। जानने का मतलब जी कंप्लीट जी सीडी है। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करते हैं, जा यार क्लिक, तेरी मेहरबानी, बोला बड़ा कुछ हुआ। अच्छा, ये हो गया। अब आपने आयरन रेगुलेटर ट्रांसपोर्टर 2, ठीक है, आपने इस जीन की फैमिली की डाइवर्सिटी मालूम करनी है पोटैटो के अंदर। पहले तो हम देखेंगे कि ये जीन जो है वो जी कहीं पोर्ट तो नहीं हुआ हुआ पोटैटो में से। अगर हम देखेंगे कि ये जो फास्फोरस ट्रांसपोर्टर की जीन की जगह हम लिख देंगे और इसको सर्च आउट करेंगे पोटैटो जीनोम वाइड माइक्रो, टोमेटो है, टोमेटो के ऊपर है, नहीं होगा, नहीं है, शुक्र है नहीं है। ठीक है, मुझे जी ये है, लेकिन फिर भी इसको आप दोबारा खंगाल लीजिएगा एक बार। अच्छा, अब हमें ये समझ आ गई जी ठीक है कि सर। जो आयरन ट्रांसपोर्टर 2 है ना, प्रोटीन आयरन ट्रांसपोर्टर, जी इसको हमने चेक करना है पोटैटो के अंदर। अब ये देखें, इसके नीचे जी इसकी ना प्रोटीन आईडी दी हुई है, ये वाली, ये पूरी कौन सा जीन की, हमने सिर्फ फिलहाल प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है। हमने कौन सी लेनी है? प्रोटीन की सीक्वेंस। हम इसको प्रोटीन प्रोटीन। करेंगे तो हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस आ जाएगी आयरन रेगुलेटर ट्रांसपोर्टर की। ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप ठीक जी वीडियो से भी आप देख लीजिएगा। जी अच्छा, अब ये देखिए, हमारे पास आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि इसको पूरे पेज को कॉपी करना है। आपने नोटपैड प्लस प्लस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है, शायद आप लोगों ने किया हो, नोट पैड प्लस प्लस, प्लस प्लस। या सिंपल नोटपैड के अंदर भी ये खुल जाएगा। जी नोटपैड प्लस प्लस जरा अच्छा है। आपने फाइल न्यू, इसमें आपने इधर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई आपको? जी सर। और फिर आपने उसी दोबारा वहां जाना है और इसको फास्टा फॉर्मेट में, ये फास्टा लिखा हुआ है ना इधर, इसको क्लिक कर देना इधर, तो ये फास्टा फॉर्मेट में आ जाएगा ये वाला। अब ये यहां से लेकर यहां तक इसको कॉपी करें, फिर नोटपैड प्लस प्लस में जाएं और इसको शुरू में जहां पर लिखा हुआ है ना, इसके शुरू में इस फास्टा फॉर्मेट को पेस्ट कर दें और इस फाइल को सेव जी एज, किया मैं ये जो है ना हरम का PhD वाला फोल्डर, उसी में इसको सेव कर रहा हूं, हरम खालिद। ठीक है, इसका नाम है आयरन
ट्रांसपोर्टर टू आयरन ट्रांसपोर्टर, क्या नाम है इसका प्रोटीन का? आयरन रेगुलेटर ट्रांसपोर्टर, आयरन IRT जी IRT लिखते हैं, रेगुलेटेड ट्रांसपोर्ट IRT टू रेफरेंस प्रोटीन। ठीक है, ये हमने इसको सेव कर दिया। अब हमने ये सिर्फ सीक्वेंस लेनी है ये वाली प्रोटीन की, इसको कॉपी करना है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसके अंदर कौन सी कंजर्व डोमेन है, जिस तरह जिसकी वजह से ये क्या है कि ये आयरन रेगुलेटर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ठीक है, वो कैसे मालूम करेंगे कि हम इंटरनेट पे जाएंगे, हम लिखेंगे पी फैम, ये साथ साथ नोट कर दीजिए, आप सबने ये काम करना है। पी फैम, जब पी फैम जाएंगे आप, ये एक डेटाबेस है जो कि प्रोटीन का डेटाबेस है। क्या है? प्रोटीन का डेटाबेस जो कि हमें बताता है कि कौन कौन सी प्रोटीन के अंदर डोमेन है और उसके अंदर कंजर्व डोमेन कौन सी है। जी इस तरह भी मैंने डॉग डोमेन का बताया था। ठीक है, इसके लिए हम सीक्वेंस सर्च में जाएंगे और यहां पर प्रोटीन को सीक्वेंस को पेस्ट कर देंगे और फिर इसको गो कर देंगे। गो करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इस प्रोटीन के अंदर वो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक डोमेन है जिसकी रेगुलेटर ट्रांसपोर्टर जीन फैमिली है। ये क्या है कि इसके अंदर जिप जिंक ट्रांसपोर्टर, ये एक, ये देखो ना मेन, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर दी हुई है इन्होंने। ये जो जिप है ना, जिप, इट मीन इसके अंदर एक ही मेन डोमेन है जिसे जिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिप। और ये कहां से कहां तक है? ये 44 से स्टार्ट होता है अमीनो एसिड से और 253 तक है, 44 से लेकर 253 तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 44 से लेकर 253 तक जो अमीनो एसिड्स है ना, वो आपने अलग कर लेने हैं। कैसे करेंगे? आपको पता ही है कि इस के नीचे इसकी प्रोटीन डिपार्टमेंट है। नहीं, मैं शोरकोट कैंट। सर अभी आए नहीं है आप, कब तक आएंगे सर? कोई पता नहीं, अभी बेगम जब इजाजत देगी तब आएंगे। 1/11/41। ठीक है, ये देखिए, ये वन नंबर अमीनो एसिड है, ये 11 नंबर है। ये जो उनसे नंबरिंग आई है ये स्पेसिफिक है, ये अमीनो एसिड की है ना 161, ये बताया हुआ है इन्होंने, ये वही स्पेसिफिक है। ये 1 का मतलब है यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 31, 41, फिर 51 में 61। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये कौन बोल रहा है? हम क्या करेंगे कि 44 से लेकर 253 तक। ठीक है, अब 44 कहां से है? ये 11 है, ये क्या है, 31 है, ये 41, 42, 43 और ये 44, यहां से लेकर का कितने तक है? 253 तक। यार इसको लिख देते हैं। अच्छा, 253 तक। अब 44 कहां पर है? ये 31 है, 41, ये 44 से लेकर 253 तक, ये 241, 253 ये 51, 52, 53, ये हो गए। इसको कॉपी किया आपने, ठीक है, और फिर आपने इसको पेस्ट कर दिया उसी नोटपैड की फाइल में जाके शुरू में। ठीक है, ये हो गई। इस डोमेन का नाम क्या था? जिप जिंक ट्रांसपोर्टर, जिप जिंक ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अच्छा, जिप जिंक ट्रांसपोर्टर, इट मीन हमने ये जो जिंक ट्रांसपोर्टर,
अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको के अंदर से ये नंबरिंग रिमूव कर देनी है। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और भी है नंबरिंग रिमूव करने का, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। वो मैं आपको अभी मेरे पास ना मैंने एक लिस्ट तैयार की हुई है सॉफ्टवेयर्स की, वो मैं आपको भेज देता हूं। अच्छा, ये कहाँ पर है? बायो सॉफ्टवेयर में ये एक वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, एक इसका और तरीका ये है कि ये एक ना ये टूल टू रिमूव कैरेक्टर फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस करें, हम्म, ठीक है, और इसको आप इधर पेस्ट कर दें तो हमें एक पेज निकलेगा, और उस पेज के अंदर प्रोटीन की, ये तो प्रोटीन की सीक्वेंस, सॉरी मैं डीएनए वाला कॉपी कर लिया, हमने प्रोटीन वाला करना था। ये प्रोटीन है नीचे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इधर प्रोटीन वाला डस्टर नहीं होता जैसा डस्टर, अब यहां हमने अपनी प्रोटीन, जी सर। ये जो सीक्वेंस है ना, ये वाली जो हमारी जिंक ट्रांसपोर्टर है, इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें इधर, ठीक है, और इसको सबमिट करा दें। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर से 1 2 3 जो भी है ये रिमूव कर देगा, और ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई। हर काम बड़ा ही आसान है, इंटरनेट पे हर चीज की फैसिलिटी है। अब ये पास इसको डिलीट करके यहां पर हम, ये वाली आ गई है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हुई है किसी को? आपने अपनी जीन लेना है, नो सर। देखना है कि उसके ऊपर कोई काम तो नहीं, नो सर। फिर उसका रेफरेंस प्रोटीन जो रेबिडोप्सिस के अंदर है उसकी, वो आपने एनसीबीआई में जाकर क्या करना है, वो तलाश करनी है उसकी, और फिर उसकी जो सीक्वेंस है है। उसको पीफैम डेटाबेस के अंदर जाकर आपने क्या करना है कि उसमें से जो कंजर्व डोमेन है जिस तरह डॉफ है वो आपने मालूम करनी है। जी। मेरी बात की समझ आ रही है? ये 3 काम आपने कर लिए। यस सर। करने जी के सर। बाद जी सर। ये काम तो जी बड़ा जी। इजी हो गया। उसके बाद आपने ये जो कॉपी की है आपने इस डोमेन को, अब ये जो काम आप लोगों ने जी मेन, ये तो ज़ाहिर है 5 मिनट का काम है जो आप कर लेंगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना जी। है कि फाइटोजोम फाइटोजोम ये एक वेबसाइट है जहां पर पूरी दुनिया जहान के, नहीं सारे तो नहीं, काफी प्रोटीन जो प्लांट्स है ना उसका होल जीनोम सीक्वेंस हुआ है। क्या हुआ? जी। होल जीनोम। होल जीनोम से। अच्छा, उसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका सीक्वेंस काम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये जीनोम पड़ा है इसका, जी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सोलेनम ट्यूबरोसम जो है पोटैटो, इसका ये जीनोम है पूरे का पूरा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी कि जाके, ये मैं अभी वीडियो भी आपको दे देता हूं कि टूल में जाके जी। ब्लास्ट है आपने, ब्लास्ट में इधर जा, जहां पर स्पीशीज की लिस्ट है इसका ना, लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। हाँ सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पहले इसको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला इट मीन ये जो जो क्या कहते हैं सही वाला निशान ये आएगा। इट मीन अब सिर्फ यही सी, और कोई ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ कौन सा सिलेक्ट हुआ है? पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरोसम। जी ठीक है। अब आप यहाँ पर, सोलेनम और उसके बाद क्या करना है कि आपने प्रोटीन सर्च करनी है। आपने पोटैटो की प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटियोम लिखेंगे नीचे, जीनोम की बजाय प्रोटियोम, ठीक है। प्रोटीन। और यहाँ पर आप वो सीक्वेंस डाल देंगे। जब आप इस यहाँ कर देंगे उसके बाद इसको गो करेंगे। जब गो करेंगे तो हमें यह बताएगा कि इस तरह की जो प्रोटीन है या इससे रिलेटेड कितने जीन्स है जो पोटैटो के अंदर है। वाओ, जो पोटैटो के अंदर देखो टोटल इन्होंने कहा कि 18 जीन्स हैं इससे रिलेटेड। जीन्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये जो जिंक ट्रांसफर डोमेन है। मेरी बात की समझ आ गई आपको?
जी यस सर जी जी 18। अब आपने क्या करना है, अभी काम स्टार्ट होना आपका। आपने जी के ऊपर क्लिक करना, क्लिक नहीं करना, जी हर जितनी भी जो प्रोटीन्स है ना, आयरन रेगुलेटर ट्रांसपोर्टर 2, आयरन जी ट्रांसपोर्टर 1 2 3 4, जिंक आयरन, इट मीन जिंक और आयरन बच्चे ये बोलते हैं इकट्ठी ही रेगुलेट होती है, जिंक और आयरन, क्योंकि जी सर और आयरन ट्रांसपोर्टर जिंक जिप फैमिली जो भी है, ये सारी की सारी कोई आपस में रिलेशन है, ठीक है। अब आप यस देखिए सर अच्छा अब आपने जी को जाना है और ओपन इन अ न्यू टैब। जब आप इसको ओपन इन अ न्यू टैब करेंगे, हर जीन का आपने ये डाटा लेना है, हर जीन का, किसका, हर जीन का आपने डाटा लेना है। हर जीन का आप ना इसमें सीक्वेंस में, सीक्वेंस के अंदर आपको 4 तरह की सीक्वेंस नजर आएंगे, जीनोमिक सीक्वेंस, जी ट्रांसक्रिप्ट सीक्वेंस, सीडीएस, पेप्टाइड सीक्वेंस। आपने इनमें से ट्रांसक्रिप्ट की नहीं लेनी, जीनोमिक, सीडीएस और पेप्टाइड सीक्वेंस। ये कैसे लेनी है, आप जीनोमिक को क्लिक करना है, जीनोमिक वाली सीक्वेंस कॉपी कर लेनी है, स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक, ठीक हो गए, ये सारी आपकी सीक्वेंस कॉपी हो गई। अब आपने क्या करना है कि नोटपैड में जाना है, एक नई फाइल बनानी है। अब आपने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, पेस्ट क्या किया आपने, जीनोमिक सीक्वेंस, इसको फाइल को सेव एज जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ IRT, जब वो जो भी डोमेन है, ठीक है, IRT, ठीक है, ये आपने सेव कर लिया। फिर आपने क्या करना है, जी फिर आपने, ये होगी आपकी जीनोमिक सीक्वेंस, फिर आपने सीडीएस को क्लिक करना है, फिर इसको कॉपी कर लेना सीडीएस की सीक्वेंस को, और फिर आपने एक और फाइल बनानी है और इधर सीडीएस पेस्ट कर देना है और इसका सेव एज क्या कर देना है, आपने यहां पर आपने जीनोमिक सीक्वेंस की बजाय यहां पर लिख देना सीडीएस सीक्वेंस, सीक्वेंस सेव हो गया। सर एक ही फाइल में सेव करना है कि अलग अलग सेव करना है? अलग अलग सेव करना है इसको, अलग अलग, जीनोमिक की अलग, सीडीएस की अलग, ठीक है। और फिर CDS आपने प्रोटीन की सीक्वेंस, पेप्टाइड सीक्वेंस, फिर आपने ये करना है कि यहाँ ये जो ये कॉपी करके, ये नहीं पॉइंट नहीं आपने करना कॉपी, ये जो आखिर में लिखा हुआ है ये वाला जो क्या निशान टाइप बना हुआ है, ये नहीं कॉपी करना। अच्छा, इसको फिर आपने नई फाइल एक और बनाई और इसके अंदर प्रोटीन का डाटा, ठीक है, और इसको फाइल को सेव एज जीनोमिक सीक्वेंस प्रोटीन टाइप सीक्वेंस जो भी है, ये हो गया। जी फिर एक और इंफॉर्मेशन जो आपने लेनी है बच्चों, ये पहले ना मैं ये अच्छा एक और काम ये करना है कि आपने जीनोमिक में जाना है, जीनोमिक में जाके, अच्छा अब ये जो बताई हुई है ना इन्होंने, ये सीक्वेंस जीनोमिक वाली, ये ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस है, क्या है, जिसके अंदर इंट्रॉन भी, ओपन रीडिंग अच्छा ये जो जीनोमिक सीक्वेंस है ना, इसके अंदर इंट्रॉन भी है, एक्सॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स जी ये ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस है। अच्छा, लेकिन जो सीडीएस सीक्वेंस है, ये जो वाली, ये जो सीडीएस सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये सिर्फ एक्सॉन्स वाली सीक्वेंस है, जैसे एग्जैक्टली प्रोटीन बननी है, इसके अंदर इंट्रॉन नहीं है, CDS सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, जो पेप्टाइड सीक्वेंस है ये जी वो है सर। जिससे प्रोटीन बनी, जो प्रोटीन इससे बननी है इस जीन की। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स का भी एनालिसिस करना है, मैंने बताया था ना कि हमने सिस के वो कौन से एलिमेंट्स हैं, इसका भी एनालिसिस करना है, जिस तरह मैंने ये बताया था आपको शुरू में, ये जो है ना हमारे सिस रेगुलेटरी एलिमेंट, ये इस तरह के, इसका भी एनालिसिस करना है हमने,
वो कहाँ कैसे होगा, जब हम उसके प्रमोटर सीक्वेंस का एनालिसिस करेंगे। जी अब प्रमोटर सीक्वेंस कहाँ से लेनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है ना जीनोमिक सीक्वेंस में जाएंगे आप, ठीक है। जीनोमिक सीक्वेंस में जाने के बाद ये, क्योंकि इस यहाँ पर ना पूरा क्रोमोसोम का सीक्वेंस दिया हुआ है, पूरे जीनोम का सीक्वेंस दिया हुआ है। जब हम जी मतलब है प्रमोटर रीजन, डाउनस्ट्रीम का मतलब है टर्मिनेटर रीजन। अगर हम अपस्ट्रीम फर्ज किया, हम नॉर्मली कहा जाता है कि जो स्टार्ट कोडान होता है ना हमारा, ये वाला जो स्टार्ट कोडान है, ये +1 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, +1। ठीक है। अच्छा मैं कहता हूं अभी इसको रहने दो, प्रोमोटर सीक्वेंस को बाद में आप ब्लास्ट करके ले लेना, क्योंकि अभी आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाना है आप लोगों ने। या मैं लिख दूं इधर, अगर आप 1000 लिख के इसको सबमिट कराओ ना, तो ये क्या करेगा कि हमें शो करा देगा। ये देखें, ये जो ब्लू वाला है ये है सीक्वेंस, वो जो जीनोमिक सीक्वेंस था। अब ये जी ऊपर वाला 1000 सीक्वेंस ये वो शो कराए जो प्रमोटर सीक्वेंस है। जी इसको हम कॉपी सिर्फ ATG से ऊपर ऊपर, और इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे कि नई फाइल बनाएंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। इसको फाइल को सेव एज क्या करेंगे, प्रमोटर, ठीक है। अब हमने 4 तरह की फाइल तैयार कर ली। मेरी बात समझ आ गई आपको कैसे तैयार की है। यस सर पीडीएस की सीक्वेंस ली, प्रोटीन की सीक्वेंस ली, फिर हमने जीनोमिक सीक्वेंस ली, या ऑपरेटिंग फ्रेम की सीक्वेंस ली, प्रमोटर सीक्वेंस ली। ये लेने के बाद आप, अच्छा अब आपकी एक की ये खत्म हो गई, अब आपने दूसरे को क्लिक करना है, उससे नीचे वाला जो है, फिर आपने उसके नीचे वाले का भी ऐसे ही सारा करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, सीक्वेंस में क्या है, जीनोमिक सीक्वेंस ली, आपने ये जीनोमिक सीक्वेंस कॉपी की, अब ये कहां पेस्ट करेंगे, नोटपैड++ में जाके जहां पर जीनोमिक सीक्वेंस थी ये वाली, और इसके नीचे आप एक क्लिक करके यहां पेस्ट कर दिया आपने। इसी तरह सबके जितने भी सीक्वेंस है वो एक एक दो दो क्लिक करके उसके नीचे आपने पेस्ट करते जाना है। जी मेरी बात की समझ आ गई। यस सर ये सारा काम आप लोगों ने आज करना है। ओके सर और अच्छा, अब ये सारा कुछ करने के बाद हम करेंगे क्या, ये अभी प्रेजेंटेशन जो है ना, ये देखो मैं थोड़ा सा, अच्छा ये काम करना है, ये कलेक्ट डाटा, ये अब साथ साथ में ना आपने, मैं इसका ना पूरा डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, आपने साथ साथ जो काम करना है वो साथ साथ ही लिखी जाना है। इसका ठीक है ये सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना फर्ज के ये वाला जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट दे देना मैंने, आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी वही चीजें ऐड करते जानी है, इंट्रोडक्शन भी फर्ज के ये। अब आपने कितने की प्रोटीन अमाइनो एसिड की सर्च आउट की थी, कंसेंसस कोरस्पॉन्ड टू द डॉग डोमेन, आपने लिख देना है। हमारी कितनी थी, 44 to 253। हाँ इसको माइनस करें, वो आपने लिख देनी है। 44 से 253 को के दरमियान में माइनस करो तो कितनी बनती है, कोई 207 और 3 और 6 9, 209, तकरीबन 209। ठीक है, अब आपने यहां पर क्या लिख देना, 209 अमाइनो एसिड प्रोब कंसेंसस सीक्वेंस कोरस्पॉन्डिंग टू द जो आपकी डोमेन है फ्रॉम PFAM, ये वही जो चीजें आप was used to search for the potential domain IRT domain, या जो भी डोमेन थी आपकी जिंक ट्रांसपोर्टर डोमेन, homology the whole genome sequence of potato through blast P at phytosome। जी सर आपने साथ ही रिसर्च पेपर भी लिखते जाना है, ये नहीं कि अब आप उसको ठीक है
और फिर आपने ये डाउनलोड कर ली सीक्वेंस। उसके बाद फिर फर्दर काम स्टार्ट होगा। जो जो आप काम करेंगे साथ साथ आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते जाएंगे, जी साथ आपकी मटेरियल मैटर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन वो भी साथ साथ होता जाएगा, साथ साथ आपका थीसिस भी लिखा जाएगा, साथ साथ आपके एनालिसिस भी हो रहे हैं, और साथ साथ आपकी, हाँ जी बेटा क्या कर, अच्छा मैं आता हूँ। उमर आया था, उमर। तो समझ अब रहा कोई बातें सर हम फिनिश समझ हो गई। सकते हैं, है सर हम समझ सकते हैं। सही। अच्छा अच्छा, अब ये समझ आ गई आपने, ये मटेरियल मेथड में लिख लेना ये। सिमिलरली इसी से रिलेटेड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के अंदर भी आपने वो चीजें ऐड कर देनी है। ये जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन आपने करना, इसके पहले उस प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देनी है आपने, वो क्या होती है। फिर आपने क्या करना है, कंप्लीट एक्यूरेट एनोटेशन भी आपने, वो 37 इन्होंने नॉन रिडंडेंट, आपने कहना कि हमने कितने इसमें 18 थे, आपके में 18 थे ना, आपने वैसे वैसे जो चीजें लिखी जी वैसे वैसे आपने चीजें साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करते जाना है। ये मैं डॉक्यूमेंट आपको देता हूं। तो इंशाल्लाह जो एक हफ्ते के अंदर अगर आप सही तरीके से काम करें ना, एक हफ्ते के अंदर एक पब्लिकेशन तैयार होती है, और आपके पीएचडी के थीसिस का एक चैप्टर एक हफ्ते में लिखा भी गया और पब्लिश भी हो जाएगा। और ना आपने लगा लिया, समझो आपके 2-3 चैप्टर के लिखे गए, बाकी को काम थोड़ा सा जो लेबोरेटरी का रह गया वो हमारा रह जाएगा, बाकी आपका चैप्टर भी पब्लिश, थीसिस भी पब्लिश, सारी रिक्वायरमेंट आपकी पीएचडी की इंशाल्लाह। आपने 2-3 जीन फैमिली पे काम कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका डाटा बहुत अच्छा, इंशाल्लाह आपका टाइटल इसी से मिलता बना देंगे हम। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। ठीक है सर वो जी जी सर मेटाबोलॉमिक्स से तो सर आइडिया वगैरह है मेटाबोलॉमिक्स, जी? हाँ वो भी है, वो भी उसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, तो उम्मीद है कि मेटाबोलॉमिक्स का डाटा भी ऐड करेंगे इसके अंदर। सर वो ना, चलें सर जब इंशाल्लाह आ जाए तो वो फिर अब हम पीएचडी वाले तो आ सकते हैं सर, जरा हाँ काम भी हो जाएगा। और इंशाल्लाह इसी वीकेंड पे आ जाऊंगा, तो इंशाल्लाह ना आपका काम बहुत ज्यादा, आपका काम इंटरनेट पे हो जाना है, और ऐसा काम है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा काम किसी ने किया ही नहीं होगा। इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह। ये आपको जो जिस तरह आजकल कोरोना है, यूनिवर्सिटी में जाने नहीं दे रहे, ये ऑनलाइन ही आपने काम ये सारा कर लेना है। अच्छा, ये जो मुबीन है ना, आपके लिए मैंने देखा था कि एनआर, जो मैंने क्या कहा था आपको, सर कौन सा था, पीआर, एनपीआर, ठीक है, वो जी सर, आपने ना सिट्रस के जीनोम में से आइडेंटिफाई करनी है। NPR1। हाँ NPR1, ये देखना, अभी हम इसको देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में जाके NPR1 अरेबिडोप्सिस थैलियाना की आ गई है ना। अब आपने इसी प्रोटीन के ऊपर काम करना है, आपने इसकी डाइवर्सिटी चेक करनी है सिट्रस के अंदर। मैंने चेक किया कि इसकी नहीं हुई सिट्रस। जी सर, उसमें ये एक मसला ये है कि लेमन का ना अभी तक सीक्वेंस नहीं हुआ हुआ फुल जीनोम, जी सर, ऑरेंज का हुआ है। आपने स्वीट ऑरेंज में से ये नहीं करनी है चीजें, ठीक है। तो अब ये रेफरेंस प्रोटीन आ गई, इसको क्लिक करेंगे NPR1, ठीक है। आपने ऐसे ही इसको कॉपी करना है सारी को, जिस तरह मैंने कहा है। और बच्चों आप लोगों ने ना जो जो प्रोटीन आपको दी गई है उसके बारे में रिसर्च पेपर में से भी आइडेंटिफाई करें, कौन सी डोमेन्स है, क्या काम करती है, कौन से इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ताकि आपका ना नॉलेज बहुत बढ़ जाए उस स्पेसिफिक प्रोटीन से रिलेटेड। इसको जी सर। आप इसको एक नई फाइल बनाएं, पेस्ट करें, फिर आपने क्या करना है, इसकी फास्टा की सीक्वेंस लेनी है, ये फास्टा की सीक्वेंस ली,
इसको कॉपी किया और आपने पेस्ट कर दिया ऊपर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें से क्या ढूंढना है, कंजर्व डोमेन। वो कैसे करेंगे मुबीन? पीफैम, सर पीफैम में जाएंगे। ठीक है, हम्म, पीफैम किधर गया, ये वाला मुझे लगता है पीफैम। इसको दोबारा से पीछे जाएंगे, इसके ये सीक्वेंस सर्च में जाएंगे। यहाँ पर हम ये जो भरम वाला खत्म करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको गो करेंगे। ठीक है, अब ये बता रहा है कि इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन है, NPR1, एनिमलाइज डिफेंस प्रोटीन सी, ठीक है, और BTB डोमेन ऑफ अननोन फंक्शन। ठीक है, अब आप ना ये वाली इसकी सीक्वेंस देख लें, 370 से लेकर 575 तक, 375 इसको फिर सीक्वेंस को सर्च आउट करें 370 से लेकर 575 तक। किधर है आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस। ठीक है, अब हम इसको सर्च आउट कर लेते हैं। अच्छा, 370 से लेकर 361, ये 370 होगी, से लेकर 575 तक, 541, 551, 561, 571, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको हमने प्रोटीन वाले में जाकर वो पेस्ट कर दिया, ताकि हम पहले ही इसकी स्क्रीनिंग कर लें कैरेक्टर्स की, और फिर इसको सबमिट करवा। तो ये हमारे पास कैरेक्टर रिमूव हो जाएंगे इसमें से। आजा, एक मिनट रह गया है, ये बंद होने वाला, दोबारा ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बस 5 मिनट के बाद फिर आपने अगर, मैं आजकल ना बिल्कुल घर बैठा वेला, ठीक है, यू कैन एनी टाइम। मैं अभी आपको कोई चीज समझ नहीं आ, मुझे मैसेज कर दें, हम Zoom पे आ जाएंगे। कोई और काम नहीं है। आजकल मैं सिर्फ बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मैं MS के स्टूडेंट है, कोई